लास्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस किया था। आज हम उसी चैप्टर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी। हमने एपी में फर्स्ट टर्म निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना, ये सब सीख लिया था। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं nth टर्म, उस जो सीरीज है उसकी जो nth टर्म है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने देखा था कि जो एपी सीरीज है उसका जो फर्स्ट टर्म होती है उसको अपन बोलते हैं A1। उस सीरीज की जो फर्स्ट टर्म होता है उसको बोलते हैं A1। फर्स्ट टर्म एपी अगर सीरीज है तो उसका फर्स्ट टर्म कितना होता है, A1 होता है। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा, सेकंड टर्म को अगर मैं A2 बोलूं तो कितना हो जाएगा, इस A1 में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगा। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, A3 इक्वल टू इस A2 में सेकंड वाले टर्म में यदि मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूं तो तीसरा टर्म आ जाएगा। तो ये हो जाएगा A2 प्लस इस A2 पे D ऐड करूंगा और A2 की वैल्यू कितनी है, A1 प्लस D। तो A1 प्लस D में मैंने D ऐड कर दिया कॉमन डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा A1 प्लस 2D। A1 प्लस आ जाएगा 2D। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ टर्म निकालूं तो फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, A4। पहला टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। A4 कितना आ जाएगा, तीसरे वाले टर्म में तीसरा वाला टर्म कितना आया, A1 प्लस 2D। इसमें क्या ऐड कर दूंगा, कॉमन डिफरेंस D। तो क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म आ जाएगा A1 प्लस 3D, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, A1, फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म है A1 प्लस D। सेकंड टर्म जब हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है A1 प्लस D। थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो आ रहा है A1 प्लस 2D। फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है A1 प्लस 3D। मीन्स यहाँ पर अगर फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे आ रहा है 3D, थर्ड है तो यहाँ पे आ रहा है 2D, और 2 है तो यहाँ पे आ रहा है 1D। इसको 1D भी तो लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं A1 प्लस 1D 1 इंटू D। तो फोर्थ में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3D, 3 में आ रहा है 2D, सेकंड टर्म में आ रहा है 1D, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में इसको मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस 0D। तो A1 प्लस 0D भी लिख सकते हैं अपन इसको, अगर लिखना चाहे तो A1 को क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस 0D, क्योंकि 0 ही हो जाएगा तो A1 आ जाएगा। सेकंड में आएगा 1D, थर्ड में आ रहा है 2D, फोर्थ में आ जाएगा 3D। तो इस तरीके से अगर मैं nth टर्म निकालूं, जो AP सीरीज है उसका अगर मैं nth टर्म निकालता हूं तो nth टर्म कितना हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, AM बोलेंगे, या कभी उसको TN भी बोलते हैं, AN या TN। T मींस टर्म, nth टर्म। तो nth टर्म कितना हो जाएगा, या तो उसको AN बोलते हैं, AN से डिनोट करते हैं, या फिर TN से। तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे फोर्थ में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 में यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मींस 1 कम आ रहा है। अगर मैं सेकंड टर्म निकालता हूँ तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 कम आ रहा है। थर्ड निकालता हूँ तो यहाँ पे 2 आ रहा है। फोर्थ फाइंड करता हूँ तो यहाँ पे 3 आ रहा है, इस 1 कम आ रहा है। तो अगर मैं n निकालूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, A1 प्लस nth टर्म निकाल रहा हूं तो एक कम कर देंगे n-1 इंटू
डी, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्योंकि ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, अपन ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे फोर्थ टर्म निकाले तो यहाँ पे 3d आ रहा है, थर्ड में 2d आ रहा है, सेकंड में 1d आ रहा है, फर्स्ट में यहाँ पे 0d। तो अगर मैं nth टर्म निकालता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस वन इंटू डी, और ये a1 ऐड हो रहा है, a1 तो सब में ऐड हो रहा है, तो ये nth टर्म कितना आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगा इतना, तो nth टर्म वो हो जाएगा an, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं tn से, वो हो जाएगा a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है जब भी हमें nth टर्म पूछे कि अपन को कौन सा टर्म निकालना है, जैसे 10th टर्म निकालना है तो यहाँ पे n की जगह 10 पुट हो जाएगा, अपन को 9th टर्म निकालना है तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी, अपन को 5th टर्म निकालना है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। और a1 क्या है, a1 है फर्स्ट टर्म, d क्या है, d है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे अपन लिख भी सकते हैं a1 तो है फर्स्ट टर्म, a1 क्या है फर्स्ट टर्म, और d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस, d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, और n वो टर्म जो अपन को फाइंड करना है nth टर्म, तो ये हो जाएगा an और tn इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह से अपन n टर्म को फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी 2 7 12 2 7 12 इस तरीके से। तो एक 80 सीरीज अपन को दी हुई है 2 7 12 इस तरीके से, और उसका अपन को 10th टर्म अपन को चाहिए, तो सीरीज अपने पास क्या दी हुई है 2 7 12 इस तरीके से ये एपी सीरीज अपन को दी हुई है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2, पहला टर्म आ रहा है 2, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5। अब जो nth टर्म है और n की जगह कितनी है 10th टर्म, तो 10th टर्म कितनी हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि अपन को 10 टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म हो जाएगा a10 से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको t10 भी बोल सकते हैं कि 10th टर्म है, तो वो हो जाएगा कितना a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे अपन, a1 की वैल्यू कितनी है 2, a1 की वैल्यू 2 है, प्लस n की वैल्यू 10, 10th टर्म अपन को निकालना है, माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45, तो a10 आ जाएगा 2 प्लस 45, तो a10 की वैल्यू आ जाएगी 47, a10 की वैल्यू आ जाएगी 47, 2 प्लस 45 कितना हो जाएगा 47, तो ये आंसर हो जाएगा 2 प्लस 45 47 आ जाएगा। तो इसकी जो 10th टर्म आएगी वो कितनी आएगी 47 आएगी, तो 10th टर्म की वैल्यू आएगी 47।
अपन को फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है, डिफरेंस हो जाएगा 7 - 2 5 और n की वैल्यू हो जाएगी 10। तो अपन को बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसमें वैल्यू पुट करनी है। इसमें एग्जांपल 4 है, which term of the AP is -81? एक एपी सीरीज दी हुई है 21, 18, 15 और इसमें दिया हुआ है कि इसका कौन सा टर्म है जो -81 है, -81 है। अपन को बताना है कौन सा टर्म -81 है। आल्सो इफ एनी टर्म इज 0, और कौन सा टर्म 0 है, या कोई आल्सो इज एनी टर्म 0 है। तो ये अपने पास सीरीज दी हुई है और अपन को ये बताना है कि इसमें कौन सा टर्म है जो -81 आ रहा है। तो सबसे पहले सीरीज अपने पास दी हुई है 21, 18, 15 इस तरीके से। तो इसमें पहला टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a1 की वैल्यू हो जाएगी 21, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 18 माइनस 21, तो ये आ जाएगा -3, -3 आ जाएगा। 18 में से 21 माइनस कर देंगे, और ये बोल रहा है कि कौन सा टर्म -81 है। तो जो nth टर्म की वैल्यू दी हुई है, nth टर्म की जो वैल्यू दी हुई है, nth टर्म an, उसकी वैल्यू दी हुई है -81, उसकी वैल्यू -81 दी हुई है और अपन को n बताना है कौन सा टर्म है जो 81 है, -81 है, कौन सा टर्म है जो -81 है। तो n की वैल्यू बतानी है। तो an कितना होता है, an होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। ये अपन को दिया हुआ है an की वैल्यू -81। अपन को बताना है कि कौन सा टर्म है जो 81 है, -81 है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है -81 इक्वल टू a1 है फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 21 प्लस n फाइंड करना है -1 इंटू d, d की वैल्यू -3, d की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा -81 इक्वल टू 21 प्लस -3 n से मल्टीप्लाई होगा तो -3n हो जाएगा और -3 1 से मल्टीप्लाई होने पे +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -81 इक्वल टू 21 पॉजिटिव में है और 3 भी पॉजिटिव में है, तो 21 और 3 24 और ये है -3n। अब 3n को इधर ले आएंगे LHS की साइड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3n, इधर आएगा तो, और 81 उधर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 24 प्लस 81, तो 3n इक्वल टू, इसको ऐड करने पे 105, तो
n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 डिवाइड बाई 3, तो n आ जाएगा 35। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। तो कौन इसमें पूछ रहा था कौन सी टर्म है जो -81 हो जाएगी, तो 35 जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी -81। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 35, n की वैल्यू आ रही है 35, तो इसका आंसर हो जाएगा 35। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है आल्सो इज एनी टर्म जीरो, कि कोई सी टर्म ऐसी है जिसकी वैल्यू जीरो है, तो एक आंसर तो हो जाएगा 35। अब इसमें ये और पूछा है कि ये कोई टर्म ऐसी है जिसकी वैल्यू जीरो है, तो वही an की वैल्यू कितनी दी हुई है इस बार। अब an की वैल्यू, पहले an की वैल्यू दी हुई थी -81, कि कौन सी टर्म है जो -81 है। अब पूछ रहा है कौन सी टर्म ऐसी है जो जीरो है, तो an जीरो दिया रखा है, तो an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू जीरो दे रखी है इक्वल टू a1 फर्स्ट टर्म है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 21 -3m से मल्टीप्लाई होने पे -3m और 1 से मल्टीप्लाई होने पे +3, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 21 और 3 24, और ये है -3m। 3m जब इधर आएगा इक्वल टू इधर, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो 3n आ जाएगा, और ये है 24, तो n की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइड बाई 3, तो n की वैल्यू अब आ जाएगी 8, तो ये आंसर हो जाएगा। तो जो आठवीं टर्म आएगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसमें पूछ रहा है कौन सी टर्म ऐसी है जिसकी वैल्यू 0 है, तो 8th टर्म ऐसी है जिसकी वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से अपन टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। अपन को बस ये फॉर्मूला याद रखना है an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 फर्स्ट टर्म पुट करना है, d डिफरेंस पुट करना है यहाँ पे, और n हो जाएगा nth टर्म, और an हो जाएगी उस nth टर्म की वैल्यू। तो जो भी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में अपन को उसको पुट करना है, और जो अननोन है उसको अपन फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5 है, डिटरमाइन द एपी थर्ड टर्म अपन को एपी की दी हुई है 5 and 7 term is 9। अपन को एपी सीरीज फाइंड करनी है जिसकी जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म इज 5 and 7th टर्म इज 9। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में A3 जो तीसरी टर्म है उसकी वैल्यू है 5, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। A3 5 दिया हुआ है, 7 टर्म की वैल्यू दी हुई है 9, तो A7 की वैल्यू 9 दी हुई है, ये है। तो A3 का मतलब क्या हुआ, AN होता है A1
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन होता है A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A3 का मतलब हुआ A3 इक्वल टू A1 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस वन इंटू डी, 3 माइनस वन इंटू डी। तो A3 कितना दिया हुआ है 5, A3 दिया हुआ है 5 इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस वन 2 और ये है D। तो ये आ जाएगी अपने पास इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। जब अपन ने इसको सोल्व किया तो ये इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। अब अपन को A7 दे रखा है 9, A7 9 दे रखा है, तो इसमें पुट करेंगे अपन A7 इक्वल टू A1 प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 1 इंटू डी। A7 की वैल्यू दे रखी 9 इक्वल टू A1 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी। ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। तो जो हमें दिया हुआ है उससे दो इक्वेशन आ जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है अपन को। ये दो इक्वेशन है, तो सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को अपन माइनस कर देंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को माइनस कर देंगे। तो माइनस कैसे करेंगे इक्वेशन को, जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो आपस में माइनस हो जाएगी और जो राइट वाली साइड वाली वैल्यू है वो आपस में माइनस हो जाएगी। तो 9 में से 5 माइनस हो जाएगा और इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो 9 में से माइनस हो जाएगा 5 इक्वल टू, ये है सेकंड इक्वेशन, तो ये है A1 प्लस 6D। इसमें से माइनस कर रहे हैं A1 प्लस 2D को, A1 प्लस 2D, ये माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 5 माइनस हुआ तो 4 इक्वल टू, अब ये है A1 प्लस 6D। अब बाहर माइनस का साइन है और तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस A1 और ये हो जाएगा माइनस में 2D। तो A1 से ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 6D है और यहाँ पे 2D है, तो 4D बच जाएगा। तो 4 इक्वल टू 4D। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ये डिवाइड हो जाएगा इससे, तो D आ जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। तो D की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, D की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अपने पास जो वैल्यू दी हुई थी बस अपन ने वैल्यू पुट की है। A3 दिया हुआ था 5, A3 की वैल्यू 5 पुट किया और यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन इससे आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन इससे आई और अपन ने इसको क्या कर दिया, 2 में से फर्स्ट को माइनस कर दिया। माइनस कैसे करते हैं इक्वेशन को, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट में माइनस करते हैं और राइट वाली से राइट वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा और इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो जब इसको सोल्व किया तो D की वैल्यू आई 1। अब जो D की वैल्यू आई 1 है वो उसको किसी भी इक्वेशन में अपन रख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में अपन पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अपने पास दो अननोन थे, A1 अननोन है और D अननोन था। अब D की वैल्यू तो आ गई, D की वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो अपन D की वैल्यू पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में अपन D की वैल्यू पुट करते हैं, पुट D इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में अपन D की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये है 5 इक्वल टू A1 प्लस 2D, 2D की वैल्यू कितनी आई 1, तो इंटू 1
तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू A1 प्लस 2। तो यहां से A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे रह जाएगा A1। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू A1। 3 इक्वल टू A1 इसका मतलब क्या हुआ, A1 की वैल्यू हो गई 3। 3 इक्वल टू A1 मींस A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। A1 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अपने पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब क्या सीरीज अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पहला टर्म अपने पास आ गया और डिफरेंस आ गया। तो अपन को इस क्वेश्चन में क्या बताना है, डिटरमाइन द एपी, जो सीरीज है एपी सीरीज है वो बताना है। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, ये A1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म, A1 मींस फर्स्ट टर्म। तो A1 कितना हो जाएगा, A1 जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है। सेकंड टर्म क्या होता है, A2 कितना हो जाएगा, A1 प्लस D। तो सेकंड टर्म A2 होता है A1 प्लस D, तो वो हो जाएगा 3 प्लस D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा 4। A2 सेकंड टर्म हो जाएगा। थर्ड टर्म हो जाएगा A2 में D ऐड कर देंगे। सेकंड टर्म आया 4, उसमें डिफरेंस ऐड किया 1, तो थर्ड टर्म आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ टर्म आ जाएगा, थर्ड टर्म में D ऐड किया तो 5 प्लस 1, तो A4 कितना आ जाएगा, A4 आ जाएगा 6। तो इस तरीके से अपन कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड करते जाएंगे और नेक्स्ट वाली टर्म आती जाएगी। तो A1 आ जाएगा 3, A2 आ जाएगा 4, ये A2 4 आ जाएगा, A3 आ जाएगा 5 और A4 आ जाएगा 6। तो अपने पास सीरीज आ जाएगी, पहला टर्म आया 3, सेकंड टर्म आया 4, थर्ड टर्म आया 5 और फोर्थ टर्म आया 6। फर्स्ट टर्म 3 आया और सेकंड टर्म आया 4, थर्ड टर्म 5th आया। फोर्थ टर्म आ रहा है 6। ठीक, तो ये सीरीज आ जाएगी, तो एपी सीरीज आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन सीरीज फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 6 है, check whether 301 is term of the list of number
5, 11, 17, 23 ये है। अपन को बताना है कि ये जो सीरीज दी हुई है, ये जो नंबर की लिस्ट दी हुई है 5, 11, 17, 23, तो इस लिस्ट में जो 301 है ये टर्म आएगी या नहीं आएगी। ये बोल रहा है कि ये 301 टर्म है वो इस लिस्ट में है या नहीं है, मींस कि ये इसकी कोई सी टर्म है या नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 301 ये जो है वो इस सीरीज में है या नहीं है, इस लिस्ट में है या नहीं है। तो अपने पास ये सीरीज दी हुई है 5, 11, 17, 23 एपी में दी हुई है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 माइनस 5 6 आ रहा है, 17 माइनस 11 6 आ रहा है, 23 माइनस 17 6 आ रहा है। तो ये सीरीज किस में दी हुई है, एपी में दी हुई है, सीरीज दी हुई है एपी में। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो है 5, कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा 11 माइनस 5 इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 6, फर्स्ट टर्म दी हुई है 5। अब अपन को बताना है ये 301 इस सीरीज में कहीं आएगा या नहीं आएगा। तो एक तरह से ये nth टर्म दी हुई है, अगर ये सीरीज में आएगा ये नंबर तो वो क्या हो जाएगी, उसको क्या मान सकते हैं, nth टर्म, मतलब ये उस सीरीज में कहीं nवें पोजीशन पे आएगी तो उसको अपन मान रहे हैं nth टर्म। तो अपन ये मान रहे हैं कि an की वैल्यू कितनी दी हुई है, 301, an की वैल्यू दी हुई है 301। तो अपन को ये देखना है अगर ये 301 इसमें आएगा इस सीरीज में तो n की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी कि कौन सी टर्म है। तो अपन ये देखते हैं ये कौन सी टर्म है तभी ये सीरीज में आएगा। तो an होता है an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। an 301 इक्वल टू a1 फर्स्ट टर्म 5 प्लस n की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है कि कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू 301 है, n माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू हो जाएगी 6, d की वैल्यू है 6। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। यह है 301 इक्वल टू 5 प्लस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 6 इंटू n, 6 से 1 मल्टीप्लाई होने पे 6, तो ये हो जाएगा 301 इक्वल टू 5। अब ये है 5 पॉजिटिव में और 6 है नेगेटिव में, तो माइनस 1 बच जाएगा, तो ये बच जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ पे बच जाएगा 6 है, तो ये बच जाएगा, और 5 माइनस 6 माइनस 1 इतना बच जाएगा। अब 1 इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, 301 प्लस 1 इक्वल टू 6 है, तो ये हो जाएगा 302 इक्वल टू 6 है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 6 n इक्वल टू 302, क्योंकि ये इक्वल है आपस में, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 302 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगी। तो n की वैल्यू अपने पास आ रही है 302 अपॉन 6। n की वैल्यू आई 302 डिवाइड बाई 6। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो 301 है वो इसमें कोई टर्म है या नहीं है। अब यदि ये कोई टर्म है तो n की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर आएगी। कोई टर्म होगी जैसे 8 टर्म है, 9 टर्म है, या कोई सी भी टर्म है, 10 टर्म है, तो जो भी टर्म है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ऐसा तो नहीं कि ये कोई डेसिमल में वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी, तो वो नंबर क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, n की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, n की वैल्यू आ रही है 302 डिवाइड बाई 6, तो ये क्या आएगा, ये कुछ डेसिमल में आएगा नंबर। अगर 302 को 6 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा ये, 6 5 टाइम्स क्यूब,
अब 2, ये 2 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 0.3, फिर से यहाँ पे 0, तो इस तरह से ये 2 ये आ जाएगा। तो ये आ रहा है 50.33, ऐसे कुछ आ रहा है। यदि मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आ रहा है 50.33 कुछ। तो इसका मतलब हुआ कि जो n है वो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है डेसिमल में। यदि उसकी वैल्यू डेसिमल में आ रही है मींस ये जो 301 है ये टर्म इस सीरीज में नहीं आएंगी, इस सीरीज में नहीं आएगी क्योंकि n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है। यदि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आती तब ये नंबर इस सीरीज में आता, क्योंकि अपन ने फाइंड किया तो n की वैल्यू आ रही है डेसिमल में, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रही है। पॉजिटिव इंटीजर आती तब ये नंबर सीरीज में आता। तो ये जो नंबर है 301, इसमें यही चेक करना था कि ये नंबर इस लिस्ट में है या नहीं है। तो ये डेसिमल में वैल्यू आ रही है, इसलिए 301 इस सीरीज में एपी में नहीं होगा। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं here value of n is in decimal, जैसे लिख दो कि ये इंटीजर नहीं है, is not integer। So 301 is not term of given list of number। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसमें 301 इस लिस्ट में नहीं आएगा क्योंकि n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।